हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ गया है आप सभी के सामने। और ये हम लोगों का अचानक से प्लान बना था, हम लोग काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। ये 15th ऑफ फेब की वीडियो है और उस दिन शिवरात्रि थी। ये सबसे पहले हम लोग मैक्सर घाट है, वहाँ पे गए थे गंगा माता की पूजा करने और भोले बाबा का अभिषेक करने। उसके बाद आप लोग देखते चलिए, ये शायद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी तब की है। थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के साथ मैं मस्ती मजाक कर रही हूँ, उसकी बातें चल रही हैं, तो आप लोग देखते रहिए। और मेरे बाबू के पीछे से आवाज़ आ रही है, वो खेल रहा है, तो उसका भी आप लुत्फ उठाइए। वो अपनी मामी के साथ खेल रहे हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं और ये थोड़ा सा पार्किंग के बाद ना वॉक करके जाना पड़ता है। तो देखिए गंगा माता को, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये व्यू बहुत अच्छा है। और ये मैं और बाबू इंजॉय कर रही है। शायद हम लोग बीच में रुके थे कुछ खाने के लिए। मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट था, तो हमने चाय पी थी और जीरा आलू लिया था, तो वही हम लोग मस्ती कर रहे हैं थोड़ी सी। ये कुछ क्लिप्स हैं जो पूजा करने के बाद हमने खींची है। आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। ये एंट्रेंस है। ये हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और होटल में गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ई रिक्शा से निकले हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अपनी कार ना लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने होटल मंदिर से 4 किलोमीटर्स पे लिया था, क्योंकि पास में लेने से ज़्यादा रश में फंस सकते हैं। और हमें रास्ते में भोले जी की बारात निकलते हुए दिखी, तो ये ऑन द वे देखिए भोले जी की बारात निकल रही है। आप लोग भी इसका लुत्फ़ उठाइए। और हमारे यहाँ छोटा बेबी भी है, उसका दुद्धू का टाइम हो गया है, तो वो सिग्नल दे रहा है कि आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट मिल्क। और ये ऑन द वे की है। बाबू को जब भी कुछ ढोलक या उसकी आवाज़ आ रही थी तो वो डांस करने लग रहा था। इनफैक्ट बहुत अच्छी बारात थी, बहुत अच्छी बारात थी। पर कुछ तो क्लिपिंग्स हम लोग ले ही नहीं पाए, क्योंकि हर चीज़ को कैप्चर करना इतनी भीड़ में थोड़ा सा मुश्किल था। और भगवान के बभूत की होली खेली जा रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब व्यू था। और कहते हैं ना, भगवान ने हमें तुरंत से बुलाया था और उसी तरह उन्होंने हमें दर्शन भी दिया था। ये बाबू इंजॉय कर रहा है, ये जस्ट हम मंदिर के पास ही खड़े हैं। एक शॉप है, हम लोग उसमें खड़े हो गए क्योंकि बाहर बहुत रश हो गया था, तो इट्स बेटर, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन था कि हम लोग सेफ़ ऑप्शन पे खड़े हो जाएं कि कोई अगर रश बढ़ता भी है तो हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। ये देखिए कितनी सुंदर बारात है। ये कुछ सेल्फीज़ है, मतलब इतनी बड़ी और इतनी अच्छी बारात थी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये नेक्स्ट डे की है, 16 की। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं, आई थिंक 9:30 या 10 o'clock है। हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। कार हमने पार्किंग में लगा दी है, उसके पास में मार्केट के पास में एक पार्किंग है, क्योंकि उस दिन ना लंबा रास्ता बंद कर रखा था। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं मंदिर तक, तो ये उसी ऑन द वे है। और अब ये हम लोग ने सुलभ दर्शन की टिकट ले ली थी, तो हम लोग वहाँ से गए हैं। और भीड़ तो थी थोड़ी बहुत, बट जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो सुलभ दर्शन की भी ना, वीआईपी दर्शन की भी भीड़ बढ़ गई थी, तो हमारी ही तरफ से लाइन तोड़ के तुरंत दर्शन करवा दिया गया। तो हमें बहुत जल्दी दर्शन मिल गया था, विदिन 15 मिनट्स हम लोग फ्री हो गए थे और बहुत अच्छा दर्शन मिला था। जैसे बाबा ने हमें तुरंत बुलाया था वैसे ही तुरंत दर्शन दिया था। ये देखिए नॉर्मल लाइन है, बहुत भीड़ थी, बट दर्शन हमें बहुत अच्छा मिला। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने मंदिर के प्रांगण में खींची है। ये रास्ते की वीडियो है,
जो कि हम लोग अब निकल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने के लिए डाली है। ये कुछ फ़ोटोज़ रिपीट हो सकती हैं क्योंकि मैंने अपनी गैलरी से जल्दी जल्दी पोस्ट की है, तो आप लोग देखिए। फिर रास्ते में हमें बहुत भूख लग रही थी, फिर हमने प्लान किया कि आज हम कुछ और खाएंगे, तो हमने ठेठ बनारसी चोखा चुना और हम लोग वहाँ गए। ये बीच में एक और फ़ोटो आ गई है, तो हमने वहाँ खाया, खाना बहुत अच्छा था। और ये हम लोग सारनाथ मंदिर गए हैं। ये सारनाथ मंदिर की है, देखिए अंदर बहुत सुंदर है। ये कुछ फ़ोटोज़ है। ये बाबू मस्ती कर रहा है। ये इतना थक गया था कि सारनाथ मंदिर में एक पार्क था, तो हमने प्लान किया कि हम लोग ज़ू में ना जाके पार्क में जाते हैं। वहाँ ज़ू भी था बच्चों के लिए, ताकि ये थोड़ा क्रॉल कर ले, थोड़ा घूम ले, तो इसको अच्छा लगेगा। क्योंकि कार में बैठे बैठे बच्चा परेशान हो जाता है और उसे फिर हाँ हाँ अभी नशा तो नहीं करेगा। उनको वही करना है। ये बाबू क्रॉल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। इतना तेज़ भाग रहा है कि इसे कोई पकड़ के दोबारा कार में ना बैठा दे, इसीलिए अपनी दुनिया में मस्त है। इसने कैप ली थी उस दिन, हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, लेते हुए इसने कैप ले ली, उसके बाद लगा नहीं रहा है। ये पता नहीं कैसे इसने लगा ली। और ये हम लोग वापस जाते हुए, फिर दोबारा ई रिक्शा से पार्किंग की तरफ जाते हुए, नहीं, ये हम लोग ने प्लान किया था कि हम गंगा आरती देखेंगे। तो ये हम लोग 80 घाट पहुंच चुके हैं, जो कि संकट मोचन मंदिर के पास है। तो वहाँ से ई रिक्शा से हम लोग घाट तक जा रहे हैं, ताकि हम लोग क्रूज़ की टिकट्स ले लें और उसमें बैठ के फिर हम लोग लाइव गंगा आरती देखें। वैसे मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को भी अगर गंगा आरती देखनी हो तो आप 80 घाट से क्रूज़ लीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट घाट है, तो वो लोग आपको पूरे घाट का दर्शन करवा देते हैं। और सिर्फ 80 ही घाट एक ऐसी घाट है जहाँ अर्ली मॉर्निंग भी आरती होती है। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तो उसको हमने कैप्चर किया था थोड़ा सा। आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आइए हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं, ये शायद ठेठ बनारसी चोखा में जब हमने खाना खाया था उसकी क्लिपिंग्स है, ये मैंने शायद बाद में डाल दी। ये उसी समय काशी विश्वनाथ की फ़ोटोज़ है। ये ठेठ बनारसी चोखा की क्लिपिंग्स है। अच्छा था, काफ़ी टाइम बाद कुछ डिफरेंट ट्राई किया, काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट था। और ये सारनाथ मंदिर के पास की है, पार्क की। ये इसको कार पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो इनको लग रहा था मेरे हस्बैंड को कि ये रोएगा, बट आई वॉज श्योर कि ये नहीं रोएगा। और हाँ, इसने खूब इन्जॉय किया। ये तो उतर ही नहीं रहा था, स्टीयरिंग पकड़ के बैठ गया था। तो ये उसकी है। इसकी कार का शौक है, स्टीयरिंग पूरा घुमा भी लेता है और स्टीयरिंग छोड़ता भी नहीं है। कि यहाँ पे भी इसने क्या किया था, स्टीयरिंग इतनी तेज़ पकड़ी थी कि जब इसको उठाया गया तो ये स्टीयरिंग निकाल के उतर गया था। तो उन्होंने देख लिया, तो दोबारा इससे लेके वो स्टीयरिंग लगाया। एक्चुअली वो इनको ड्राइव करते हुए देखता है ना, तो उसके दिमाग में है कि कार ऐसे चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे अच्छा, मतलब इसने वो किया हुआ है। तो अच्छा लगता है कहीं घूमने जाओ तो बच्चा एक्सप्लोर कर लेता है। मेरा छोटा बाबू भी एक्सप्लोर कर लेता है, उसको चोटू भी लग जाती है। अगर वो कोई गलती करता है तो पहले ही खुद को थप्पड़ भी मार लेता है और सर में दिखाता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे लग गई है। देखो उतर नहीं रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं और घूमूंगा और घूमूंगा। और ये हम लोग संकट मोचन मंदिर पे दर्शन करने के बाद हम लोग को भूख लगी थी, वहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं। उसके सामने ही है जस्ट, मुझे अनंतपुर कुछ नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा। ये होटल चेकआउट के बाद की क्लिपिंग्स है, वहाँ की होटल की फ़ोटो है हमारे। अच्छा होटल था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था होटल का।
तो ये संकट मोचन मंदिर की। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।